नमस्कार। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डॉक्टर वशिष्ठ राय रेमेडीज की ओर से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आयुर्वेद के सफलतम चिकित्सकों का परिचय आपसे करा रहे हैं। आज आप तैयार हो जाइए, पूरी तरह से एक विलक्षण, अद्भुत, हटकर एक ऐसे आयुर्वेद चिकित्सक जिनकी सोच बहुत निराली है, हटकर है और निश्चित रूप से आज के इस इंटरव्यू से, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया दिशा निर्देश मिलने जा रहा है। और इस समय मैं गुजरात राज्य में नवसारी डिस्ट्रिक्ट में अमलसाड़ के पास एक छोटे से गांव अब्रामा में बैठा हूं और उस मेरे साथ बैठे हैं एक बहुत सफलतम चिकित्सक आयुर्वेद के डॉक्टर भद्रेश नायक जी। डॉक्टर नायक, आपका नमस्कार और आपका धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर भद्रेश नायक जी 1984 के BAMS ग्रेजुएट हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज लोधरा से, और उसके बाद उसी साल से इन्होंने इसी गांव में इसी जगह अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। लेकिन पूरे 20 बरस तक इन्होंने 2004 तक प्योर एलोपैथिक प्रैक्टिस की, प्योर एलोपैथिक। लेकिन 2004 के बाद इनके मन में कुछ परिवर्तन होना शुरू हुआ, इनको लगा कि आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए और उसके बाद इनकी एक नया अवतार इनका शुरू हुआ। तो डॉक्टर नायक, आप ये बताएं कि ये 20 बरस तक आपने प्योर एलोपैथिक प्रैक्टिस की, फिर क्या हुआ कि आप आयुर्वेद की तरफ आना शुरू हो गए? हाँ, तो बहुत बड़ी घटना हुई। गवर्नमेंट एक्ट आया जी और गवर्नमेंट एक्ट में आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हैं जी एलोपैथिक कर सकते हैं जी और ये मेरे को बहुत हर्ट हुआ जी और मेरा कॉन्शियस को हिला दिया उन्होंने। जी। और आई हैव डिसाइडेड टू डाइवर्ट माय प्रैक्टिस टुवर्ड्स आयुर्वेद। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था कि आपका जो आत्मसम्मान है उसको आघात लगा। बिल्कुल, आपको ये बुरा लगा बिल्कुल कि मैंने 20 बरस से जिस चिकित्सा पद्धति में काम किया है, वो इतने बरस काम करने के बाद भी वो आपकी नहीं है, वो बेगानी है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में प्रैक्टिस करिए, और इसलिए आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया जी। लेकिन मैं एक बात आपके बारे में जानता हूँ, और मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर से जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर भद्रेश नायक जी की सोच बहुत डिफरेंट और ओरिजिनल है। और मैं जब भी उनसे मुलाकात करता हूँ, भेंट करता हूँ, मुझे बहुत कुछ नया मिलता है। आप एलोपैथी से आयुर्वेद में आए और फिर आप एकदम उस लेवल तक चले गए जहाँ बहुत कम आयुर्वेद के चिकित्सक सोचते हैं। आपने ऐसे ऐसे पेशेंट्स ट्रीट करना शुरू कर दिए, तो ये कैसे हुआ? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। इसके लिए मैं यंग आयुर्वेद के डॉक्टर्सों को, वैद्यों को बोलना चाहता हूँ। एक तो आपके पास पूरा डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है। आप जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं उनको गहन से अभ्यास करना जरूरी है, इन डेप्थ जाना जरूरी है। और मेरा जो सोचना है, जो 20 साल तक एलोपैथिक प्रैक्टिस किया मैंने, उनसे मैंने बहुत एलोपैथिक और रोगों के बारे में बहुत जानना मेरे को मिला। तो उनका उपयोग मैं अभी आयुर्वेद के साथ कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद और एलोपैथी को कॉम्बिनेशन करके आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर हम चिकित्सा करेंगे तो अवश्य हमको लाभ मिलना अवश्य है। बहुत सुंदर। मुझे जो अभी आपसे समझ में आ रहा है, जो आपने बोला है कि रोग का ज्ञान, जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए, पूरी तरह से देखने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में जो ज्ञान है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और वो 20 बरस की आपकी प्रैक्टिस ने आपको बहुत हेल्प किया। आप रोगों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते थे, गहराई से, और वो नॉलेज, वो ज्ञान, अनुभव आपने आयुर्वेद में लगाया। और जो आपके पास आयुर्वेद, जो पेशेंट्स आते थे, जब आप उनको ट्रीटमेंट देते थे तो उस ज्ञान को आप अप्लाई करते थे। बिल्कुल। और लेकिन चिकित्सा फिर आपने पूरी तरह से आयुर्वेद की देना शुरू कर दी। बिल्कुल। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हुए? हाँ जी, तो मेरा जो न्यूरोलॉजी और स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन वर्क है जी। सेरेब्रल पाल्सी और मेंटली रिटार्ड के ऊपर भी मेरा बहुत काम होता है। और आजकल मैं जेनेटिक्स डिसऑर्डर के ऊपर भी बहुत काम करना शुरू कर दिया। बहुत अद्भुत है। मैं बीच में टोक रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं
कि आप एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे आप बहुत एडवांस्ड काम कर रहे हैं। आगे जारी रखिए। हाँ जी। तो सबसे पहले तो निदान बहुत इम्पोर्टेंट है जी। बाद में निदान परिवर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और बाद में जो दोष दूसरे सम्मूर्छना है जी। उनके ऊपर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। और अष्टांग हृदय में एक जगह लिखा है कि रोगों का नाम के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन रोगी के ऊपर हम कैसे देख पाएंगे और रोगी का जो लक्षण है उनके ऊपर दोष दूसरे सम्मूर्छना और संप्राप्ति विघटन करेंगे तो अवश्य हमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है। जीनेटिक्स के बारे में हम क्या करेंगे जी। तो जीनेटिक्स हमारे लिए कुछ नया है, लेकिन आयुर्वेद में भी कहीं जगह गर्भ रोग और बाल्य रोग के बारे में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जीनेटिक्स कंपोनेंट बॉडी में एंटर होते हैं। तो वहाँ भी डिस्क्रिप्शन तो मिलता है। लेकिन जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं वो मॉडर्न डायग्नोसिस लेके आते हैं। तो मॉडर्न डायग्नोसिस को हम कैसे कंपेयर करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से। तो वात पित्त कफ और सप्त धातु और मल इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और खास करके वात और पित्त के और कफ के जो लक्षण बताए हैं उनको हम कैसे डिराइव करेंगे मॉडर्न साइंस के साइन एंड सिम्टम्स के साथ। यदि हम कर पाएंगे तो कोई भी रोग समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने बहुत नाम आपका सुना है दूसरे रोगियों से, डॉक्टर से, और मुझे पता है कि आप सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स को बहुत अच्छी चिकित्सा देते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि अभी तक आपने कितने पेशेंट्स का मैनेजमेंट किया है, सक्सेस रेट क्या है, या आपका चिकित्सा सूत्र क्या है, जो भी आप बताना चाहते हो। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स जो अभी जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, जिस पीढ़ी में हम लोग हैं, हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि हम उनको बहुत कुछ ऐसा बताएं कि आने वाले जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं उनको सफलता से उसका मुकाबला करें। तो सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बड़ी प्रॉब्लम है और आपने सक्सेसफुली काफ़ी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। प्लीज़। हाँ, तो सेरिब्रल पाल्सी का जो पहला पेशेंट आया मेरे पास मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था सेरिब्रल पाल्सी क्या है। तो 1 हफ्ते का समय मैंने दिया उनको, 1 हफ्ते के बाद आइए, बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो 1 हफ्ते में मैंने पूरा सेरिब्रल पाल्सी मॉडर्न का जो है उनको मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जहाँ भी मैंने देखा वहाँ लिखा था कि ये कोई क्योरेबल डिसऑर्डर नहीं है। तो मैंने सोचा कि सब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँ कि क्या हो सकता है। और ट्राई करने के लिए मैंने पहला पेशेंट सिलेक्शन में लिया और बाद में हमें ये जो सेरिब्रल पाल्सी है मनोवह स्ट्रोटस है, मांसवह स्ट्रोटस है, मेदोवह स्ट्रोटस है, इनके ऊपर हमारा आयुर्वेद का फोकस जाता है और इनको हमें कैसे क्योर करना है उनके बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो सेरिब्रल पाल्सी में स्पास्टिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं और इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल स्पाज्म होते हैं और वॉलंटरी मसल्स इरेगुलेशन इरेगुलेशन होता है। तो वहाँ मैंने कफ दोस्ती को पहले ध्यान में लिया, साथ में वात को भी मैंने लिया, धातु क्षय को मैं ध्यान में लिया और मनोवह स्ट्रोटस को भी मैंने ध्यान में लिया। और उसके साथ मैंने शुरुआत किया उद्वर्तन से, बाद में अभ्यंग आया, शिरोधारा आई, नस्य प्रयोग आया और बहुत कम पेशेंटों में मेरे को बस्ती चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब लोग और साथ में फिजियोथेरापी है, पोस्चर मेंटेनेंस है और स्प्लिंट, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा जो वेपन है वो है मर्म चिकित्सा। आयुर्वेद में मर्म के बारे में बहुत कम लिखा है, लेकिन वहाँ जो लिखा है वो मर्माघात के बारे में लिखा है। मर्म चिकित्सा के बारे में कुछ ऐसा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने सोचा कि जो घाट होने से जो विकृति आती है, क्यों नहीं उसको हम मर्म को
चिकित्सा के रूप में लेने के बाद कुछ कर पाएंगे। यानी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया जाए। बिल्कुल जी। तो हमने मर्म चिकित्सा के ऊपर ध्यान में जी। लाने की कोशिश की जी। और आज मेरे पास कम से कम 150 बच्चे हैं ऐसे, इनमें से 100 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव हो गए हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे कैन प्ले क्रिकेट्स एंड दे डू नॉर्मल एक्टिविटीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। बहुत साथ में शुरुआत में मैंने पैसे की थोड़ी लालसा रखी थी जी। लेकिन देखा कि ये तो बहुत पुअर बच्चे आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं और रेगुलर फॉलो अप नहीं होता था जी। तो आई हैव डिसाइडेड टू डू अ चैरिटी वर्क। जी। तो मैं इसी जगह बोलना चाहता हूँ कि आपके पास नवसारी, सूरत, वलसाड़, वापी, बॉम्बे, व्यारा, दिल्ली, यहाँ के पेशेंट्स तो आते हैं, बॉम्बे के पेशेंट्स, दिल्ली के पेशेंट्स भी आते हैं, मुझे लगता है भारत के दूसरे प्रदेशों से भी आते होंगे। तो मेरा सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स के पेरेंट्स से कहना है, अगर आप भी डॉक्टर भद्रेश नायक जी को कंसल्ट करना चाहते हो, टेलीफोनिकली ही सही या फिजिकली भी आना चाहते हो, तो डॉक्टर भद्रेश नायक जी का नाम, उनका पूरा पता नीचे चलाया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप अपनी सेवाएं इनको देंगे? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी एक बहुत बड़ी समस्या है और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जो भी चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक इसमें इतना अच्छा लाभ दे रहे हैं कि 100 बच्चे 150 में से अब स्कूल जाना शुरू किए हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर नायक, मैंने एक और चीज़ सुनी है, आप रेनॉल्ड्स के पेशेंट्स भी मैनेज करते हैं और उसमें भी आपकी काफ़ी परफेक्शन है, एक्सपर्टीज है। उसके ऊपर हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को बताइए। देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, आपकी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप बात को स्पेसिफिकली उसी समस्या से पे केंद्रित कर रहे हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप इधर उधर नहीं ले जा रहे। तो यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली कुछ एक डिजीज़ का उनको पूरा पता चले। तो हम बाद में फिर और कुछ वीडियोस भी बनाएंगे आपके साथ। आज आप थोड़ा सा बता दीजिए कि रेनॉल्ड्स में आप क्या करते हैं? हाँ जी। तो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम जो होता है ना, रक्तवात आवृत रोग के बारे में आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा है। रक्तवात आवृत रोग जी जी। और दूसरा है वात रक्त जी जी जी, उत्तान और गंभीर वात जी रक्त। हाँ। ये दोनों का हम लक्षण देखेंगे जी और उनका जो साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे जी। तो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम से बहुत मिलते जुलते आते हैं। जी हाँ। सुश्रुत संहिता में तो बहुत क्लियर बता दिया है कि वात रक्त का जो आवरण होता है वो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में अवरोध करता है और ब्लड सर्कुलेशन डिमिनाइज हो जाता है और डिमिनाइज होने से के बाद वहाँ व्रण होने की संभावना रहती है और साथ में डिसकलरेशन ऑफ द स्किन होता है, लैक ऑफ पल्सेशन हो जाते हैं, एनेस्थेसिया हो जाते हैं और बाद में गंभीर अवस्था आने के बाद वहाँ गैंग्रीन हो जाता है, यानी पूटी मांस। हाँ, तो ये सब जो है अवरोधजन्य व्याधि है और इसमें वात और रक्त का बड़ा प्रभाव होता है। तो हमें उनके ऊपर वात रक्त की चिकित्सा को ध्यान में लेना है और जो आवरण है, आवरण को कैसे दूर करना है, इसके ऊपर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। तो उद्वर्तन एक ऐसा आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति बताई है, तो वहाँ जो लोकल आवरण होता है उनको रिमूव करने के लिए उद्वर्तन सबसे बड़ा औषध है। जी, और साथ में हमें लेखन कर्म करना जरूरी रहेगा, स्त्रोतो अवरोध को दूर करना पड़ेगा और रक्तवाह स्त्रोतस में जो अवरोध हुआ है तो ब्लड सर्कुलेशन को हमें इम्प्रूवाइज करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद चिकित्सा से बिल्कुल हो सकते हैं और मैंने इतने सारे पेशेंट को क्योर किए हैं कि जिनको एम्प्यूटेशन के बारे में भी उनको सजेशन दे दिया था जी। तो आई हैव प्रिवेंट एम्प्यूटेशन। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो एक बात, एक संदेश आपकी बातों से मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को देना चाहता हूँ कि वात रक्त को केवल गाउट मानना उचित नहीं है। वात रक्त में बहुत सारी व्याधियां हैं, रेनॉल्ड्स भी उसमें से एक है, गाउट भी उसमें से एक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी उसी में से, एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर भी है, उसी में है, थ्रोम्बस भी है, थ्रोम्बोसिस भी है
ये बहुत सुंदर आपका एक एक्सपीरियंस है और हाँ। आप तो डाउन टू अर्थ एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल है, जैसे कि हमारी संहिताओं में लिखा है। मैं एक चीज़ और आपके मुख से पहले भी सुन चुका हूँ और आज भी सुन रहा हूँ, आप अग्नि पे बहुत जोर देते हैं स्रोतोरोध दूर करने में। तो वो प्रैक्टिकली यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को आप बता सकते हैं कि वो अपने क्लिनिक में बैठे हैं, उनके पास पेशेंट आता है, तो क्या किस तरह से वो चिकित्सा करें कि पेशेंट का आम पाचन हो जाए, स्रोतोरोध हो जाए और उसके बाद फिर आगे वो चिकित्सा दे सके। हाँ जी, तो अग्निमांद्य सर्वरोग निदानम। क्या बात है। तो जितने भी रोग देखेंगे आप, जी यानी कि रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर देखेंगे, जी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखेंगे, जी थायराइड देखेंगे, जी डायबिटीज देखेंगे, जी जी कोरोनरी आर्टरी इवेंट्स देखेंगे। जी जी तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में हम देखेंगे रस वह स्रोतस दूसरी, जी हाँ क्योंकि हृदय ही मूल का रस का मूल है। जी हाँ तो वहाँ से शुरुआत होती है अग्निमांद्य से। जी तो अग्निमांद्य से बाद में जो धातु क्रम होता है, उनको जो नरिशमेंट होना जरूरी है वो नहीं हो पाता जी। है। तो सबसे पहले हमें अग्नि के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जी और अजीर्ण रोग जो है, 4 प्रकार के अजीर्ण बताए हैं, जी इसको भी हमें बहुत माइन्यूटली अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट आते हैं अजीर्ण की कंप्लेंट लेके ही आते हैं, जी जी और उनके ऊपर हम फोकस करेंगे जी। और अग्निवर्धन करेंगे। जी। तो वात पित्त कफ का भी बैलेंस होगा, जी। सप्त धातुओं का भी बैलेंस होगा। जी। तो अवश्य हमें अजीर्ण के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लेना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने कहा, चिकित्सा सूत्र आप बता रहे हैं डॉक्टर नायक। एक और प्रश्न है कि मैं 3 बरस पहले आपके इसी क्लिनिक में आया था और बहुत कुछ उस समय भी आपके साथ चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय आपके इस क्लिनिक का नाम नीलकंठ आयुर्वेदिक क्लिनिक था। तो आज मैं देख रहा हूँ कि ये नीलकंठ न्यूरोस्पाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक हो गया है। बिल्कुल। तो ये न्यूरोस्पाइन कहाँ से आ गया? हाँ जी तो मेरा एक अभ्यास हर रोज रहता है, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं इनमें से कौन से रोगों को ज़्यादा आते हैं मेरे। जी तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो ऋणानुबंध है ना, जी वो कौन से रोग से है वो भी हमें देखना जरूरी रहेगा, और इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमें यश ज़्यादा मिलने की पूरी संभावना रहती है। जी तो मेरे पास अभी जो जितने भी पेशेंट आते हैं न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर के ही पेशेंट आते हैं, जी सेरेब्रल पाल्सी के आते हैं, जी न्यूरोलॉजी के आते जी। हैं, और अभी तो जेनेटिक्स डिसऑर्डर के पेशेंट भी आना शुरू हो जी गया हाँ, है। जी हाँ। तो वो देखने के बाद एक स्पेशलाइजेशन डेवलप हो चुका था, जी हाँ लेकिन उनको हाईलाइट करना था। जी जी तो मैंने उनका नाम बदल के नीलकंठ न्यूरोस्पाइन क्लिनिक रख दिया। बहुत सुंदर किया। इससे क्या है कि जो न्यूरोस्पाइन के पेशेंट्स हैं उनको डायरेक्टली आपके पास आने का इम्पैक्ट ज़्यादा होगी, इम्पैक्ट ज़्यादा होगी। और यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी इससे एक इनकरेजमेंट तो मिलेगा कि वो केवल आयुर्वेद क्लिनिक की बजाय वो स्पेसिफिकली कुछ एक स्पेशलिटीज़ पे अपने क्लिनिक्स बना सकते हैं। यहाँ मैं अपने यंग आयुर्वेद डॉक्टर से बहुत प्यार करता हूँ, तो वो आपके भी यंग हैं। मैं अपने यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। जितना आपने काम किया है अभी हमने उसका मुझे लगता है कि 1% भी डिस्कस नहीं किया है। आपका काम बहुत ज़्यादा है और एक छोटे से वीडियो में सब तो कवर नहीं हो पाएगा और हम आगे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहा है। अगर हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स भारत में कहीं भी हों या विश्व में हों, आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे सीखना चाहें, तो क्या आप उनको खुले दिल से सब सिखाएंगे? मैं तो बहुत सालों से ऐसे शिष्यों की आतुरता से राह देख रहा हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद वैद्यों को जितना एंथुजियाज्म या मोटिवेशन जी या डेडिकेशन जी या कुछ करने की जिज्ञासा होनी जरूरी है। जी तो मेरा द्वार हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। जी। एकोमोडेशन फ्री होगा, ओह फ्री वंडरफुल। फ्री फूड होगी, ओह नाश्ता भी फ्री होगा। वंडरफुल।
तो आप ज़रूर आइए। मेरे पास जितना भी है ज्ञान, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ आयुर्वेद का, अभी भी एक विद्यार्थी हूँ। हर रोज़ मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। कम से कम 2 घंटा मेरा आयुर्वेद चरक संहिता, वाग्भट संहिता या सुरसुर संहिता के साथ जुड़ा रहता है। और एक मेरे को सर से अभी ही बात मैंने की, जो भी रोग मैं पढ़ लेता हूँ 2, 4, 5 दिन पहले उनके पेशेंट मेरे क्लिनिक में आके बैठ जाते हैं। तो जो आयुर्वेद के संहिताएं हैं उनसे हम जितना लगाव करेंगे, जितना हम प्रेम करेंगे और उनको बहुत हमारे जीवन में सोचने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य आयुर्वेद एक महान शास्त्र है। इनको कोई भी बीट नहीं कर पाता है और कर पाएगा। तो यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स खुश हो जाइए। आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, हम लोगों को करते हैं। ये कोई ऐसे चिकित्सक का नाम बताइए जो पूरे खुले हृदय से जो भी उनको अनुभव मिले हैं वो आपको बताएं और आपको भी उसी में परफेक्शन दिलाएं। तो कम से कम मैं एक जगह तो वो बता रहा हूँ कि डॉक्टर भद्रेश नायक जी हैं। कैसे पहुँचना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। गुजरात आइए, गुजरात से सूरत में आइए, सूरत से आप नवसारी आइए, पास हैं 40 किलोमीटर पे। और इसके पास एक छोटा सा नवसारी के पास गांव है अब्रामा अमल छाड़ के पास है, वहाँ आइए। बहुत सुंदर ये जगह है। ये पूरा क्षेत्र बहुत ही हरा भरा है, ग्रीन है। आपको यहाँ रहने का मौका मिलेगा, आजीवन आप याद रखने वाले हैं। डॉक्टर भद्रेश नायक जी बहुत स्नेह से ये भी कह रहे हैं कि उनके पास एकोमोडेशन फ्री है, खाना पीना फ्री है और सिखाएंगे सब। इससे बढ़िया मुझे लगता है कि और ऑफर नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक चीज़ देनी है और वो है आपको समय देना है, ध्यान देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और जितनी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं ये बातें नहीं हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ काम होता है। इसी जगह पेशेंट्स आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत सारे पेशेंट्स की लाइन लगी है। मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। लेकिन अभी मैं लास्ट में, क्योंकि ये वीडियो का समय हो गया है, अंत में मैं केवल आपसे एक संक्षेप सा एक संदेश चाहता हूँ जो आप यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को दीजिए। जो आपके मन में है वो बताइए कि क्या बोलना चाहेंगे। हाँ, तो मेरे पास 2 वर्ड्स है, वर्ड्स टू वर्ड्स, WARD WARDS। क्या बात है। तो O इज अ अपॉर्चुनिटी, A इज अ एक्शन। शास्त्र में जो भी अपॉर्चुनिटी लिखी है उनको हमें एक्शन में लाना है। वंडरफुल। दूसरा जो है लव आयुर्वेद, लिव आयुर्वेद, बी हैप्पी। वंडरफुल, बहुत सुंदर। डॉक्टर भद्रेश नायक जी, मैं बहुत इंटरव्यूज़ करता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। हर एक व्यक्ति में विशिष्टताएं होती हैं, आप में कुछ अति विशिष्टता है और ये देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं आपको खड़े होकर सैल्यूट करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप खुश रहिए, लंबे समय तक आप लोगों की सेवा करिए, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स का मार्गदर्शन करिए। और आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस मैं तो सबको बताता हूँ कि आयुर्वेद को अपनाइए जी, आयुर्वेद को एप्लीकेशन में लाइए जी, और इनोवेटिव आयुर्वेद को लाइए। इनोवेटिव आयुर्वेद संदेश आप इसको नोट कर लीजिए। आज के बाद एक नया शब्द मैंने भी आपसे सीख लिया, इनोवेटिव आयुर्वेद। हम साइंटिफिक आयुर्वेद की बात करते हैं डॉक्टर वशिष्ठ रेमेडीज में, लेकिन इनोवेटिव आयुर्वेद आप अपनाइए, जो आप अपना सकते हैं। और आयुर्वेद का युग आ रहा है, आ चुका है। आपकी ज़रूरत हर जगह है पूरे विश्व में। पूरी तरह से लगन के साथ सीखिए और रोगियों की चिकित्सा करिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मेरी सहयोगिनी एक प्रश्न जरूर करें। ये मैडम प्रीति कावड़कर हैं, ये एक प्रश्न करेंगी डॉक्टर नायक जी से। एक्चुअली में सर वैसे तो मैंने क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन आपका नॉलेज लेके मेरे मन में कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं हुआ है। ऐसा वंडरफुल। ये तो आप क्या, तो आप निशब्द हो गई हैं। यस मतलब मेरे पास इतना नॉलेज है कि मतलब मैं क्वेश्चन करूँ भी तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन लायक हो सकता है। वंडरफुल। तो देख लीजिए हम लोग कितने अभिभूत हैं डॉक्टर भद्रेश नायक जी से। बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, स्नेही हैं। आप भी इनके स्नेह का लाभ लीजिए और ढेर सारा आप चिकित्सा कर सकते हैं इनके द्वारा सीख के।
तो अपना ध्यान रखिए। इसी तरह से हम आपके लिए एक से एक हीरा मोती जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, रत्न हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज बारी थी, इस समय बारी है डॉक्टर भद्रेश नायक जी की, जिनसे हमने बात की, और वो गुजरात में सूरत के पास नवसारी के पास अमलसाड के पास एक छोटा सा गांव अब्रामा है, लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आयुर्वेद चिकित्सक हैं। तो एक बार फिर आपको नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।